अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफ़ाफ़ मंज़ूर और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक मुख्तलिफ मौज़ू पे। और ये वीडियो उन वालिदैन के लिए बहुत मुफ़ीद होगी जिनके बच्चे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार हैं। आज की वीडियो में मैं 3 चीज़ों के ऊपर बात करूँगी। चूँकि सर्दियों का मौसम आ रहा है तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ के ऊपर बात करें कि जो मौसम की तब्दीली है ये हमारे ऑटिस्टिक बच्चों पे कैसे इफ़ेक्ट करती है। दूसरी मैं ये बात करूँगी कि जो सर्दियों की धूप है आप इसको एज़ अ थेरेपी किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने स्पेशल बच्चों के लिए। और तीसरा मैं इस मौज़ू पे बात करूँगी कि मौसम की बदलती हुई तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए कौन-सी ऐसी तदाबीर की जा सकती हैं जिनसे आपके ऑटिस्टिक बच्चों की जो हाइपर एक्टिविटी है या हाइपो एक्टिविटी है, ओवर सेंसिटिविटी है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस मौज़ू पे कि जो मौसम बदलता है वो बच्चों पे किस तरह से असरात लेके आता है। देखिए आम लोगों पे भी असरात होते हैं मौसम के बदलने के, लेकिन जो हमारे बच्चे ऑटिज़्म का शिकार होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेंसिटिविटी के लेवल्स आम बच्चों की निस्बत थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो वो मौसम की तब्दीली के को भी ज़्यादा महसूस करते हैं और उसकी वजह से ज़्यादा असरात उनके ऊपर आते हैं। पिछले दिनों मेरे पास एक वालिदा आई और वो कहने लगी कि मेरा बच्चा बीमार है बहुत ज़्यादा, फ्लू हुआ हुआ था, उसको मैं से थेरेपी सेशंस ले रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों ऐसा है? वो कहती हैं कि जी मेरा बच्चा जो है वो थर्मल नहीं पहनता है नीचे। मैंने उसको कोशिश की थर्मल पहनाने की तो वो इस चीज़ पे ज़िद करता है और वो उसके उतार देता है और एकदम से जब उसने कपड़े उतारे हैं तो वो ठंड उसको लगे हुए बीमार हो गया। देखिए सबसे पहले ये बात आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो बच्चे ऑटिज़म का शिकार हैं, उनमें आम बच्चों की निस्बत सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। और उनके लिए अगर आप वही तमाम तरीक़ाकार इस्तेमाल करें जो अपने बाकी बच्चों के लिए कर रहे हैं तो वो वैसा नहीं होगा। उनमें कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हैं और आपकी उनकी उस मुख्तलिफ नौइयत को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आप बच्चों को जब कपड़े पहना रहे हैं सर्दियों में और आप उन्हें ऊनी कपड़े डायरेक्ट पहनाते हैं तो उनके बॉडी पे इरिटेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ापन का शिकार होते हैं और हो सकता है कि वो जो उनकी रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो उनको उस तरह से परफॉर्म ना कर सकें, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करें और वो डिस्टर्बेंस आपके अपने लिए भी रहेगी। तो एक तो आप ये करेंगे कि आपने वो जो उन्हें कपड़े पहनाने हैं, वो आप उन्हें उनके नीचे कोई कॉटन की लेयर वाला कोई पहना के शर्ट या ट्राउज़र्स वगैरह उसके ऊपर आप कोई गर्म कपड़ा पहना सकते हैं। लेकिन गर्म कपड़े के भी एक ख़ास ही होनी चाहिए, यानी आप ऐसे नहीं कि कपड़े के ऊपर कपड़े पहनाते जाएँ, तो वो उनके लिए इरिटेबिलिटी का शिकार होंगे। दूसरी बात, मौसम में जो तब्दीली है, उसके साथ खुराक किस तरह से असर करती है और कौन-सी खुराक जो है हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो देखें आम तौर पे हमारे यहाँ जो सर्दियों में कल्चर होता है, रिवायत होती है कि बहुत ज़्यादा हलवा जात का इस्तेमाल किया जाता है। एक पंजीरी भी ख़वातीन घर में बनाती हैं और आम तौर पे उसका ख़्याल ये होता है कि ये तमाम हलवा जात और पंजीरी और ये तमाम नट्स जो हैं, ये बच्चों की एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने के लिए और बेहतर करने के लिए इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। तो यकीनन ऐसा ही है, लेकिन चूँकि हमारे ये जो बच्चे ऑटिज़म का शिकार हैं, इनके अंदर कुछ जो एनर्जी लेवल्स हैं, वो ऑलरेडी आम बच्चों की निस्बत ज़्यादा होते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि अगर आप इन्हें हलवा बना के दे रही हैं किसी भी चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल गाजर है, गाजर अगर आप वैसे बच्चों को खिलाते हैं तो बहुत हेल्दी है। लेकिन अगर आप उसमें चीनी डाल देंगे, तो वो उनके लेवल्स को इंक्रीज़ करेगी और इनकी एंग्ज़ायटी और उनकी जो हाइपर एक्टिविटी वो बढ़ेगी। तो आपने ये नहीं करना है, पंजीरी को भी अवॉइड कीजिए, उसकी बजाय डायरेक्ट नट्स की फ़ॉर्म में आप, और वो भी बहुत मिनिमम क्वांटिटी में, मतलब 7 से 8 बादाम की गिनियाँ हो सकती हैं, अखरोट 2 से 3 हो सकते हैं। ये आप उन्हें दीजिए ताकि उनकी हेल्थ भी बरकरार रहे और उनकी हाइपर एक्टिविटी के लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज़ ना करें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है और मैं समझती हूँ जैसे आप देख रहे होंगे, मैं भी अभी धूप का जो है वो लुत्फ़ उठा रही हूँ और ये अल्लाह ताला की बहुत ब्लेसिंग है कि हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में चारों तरह के मौसम रखे हुए हैं। और रिसर्च ने भी ये बात साबित की है कि जो बच्चे ऑटिज़्म का शिकार होते हैं उनके अंदर विटामिन डी के लेवल्स थोड़ा कम होते हैं। और ये हमें देखने को भी मिलता है कि जो ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे धूप नहीं है, सनलाइट डायरेक्ट नहीं आती है, सूरज नहीं निकलता है, वहाँ पे इन बच्चों की तादाद थोड़ी-सी ज़्यादा है। तो हम इस मौसम को, इस धूप को उनकी थेरेपी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप उन बच्चों को धूप में एक्सपोज़र्स दीजिए, जिसको आप सनलाइट या सोलर एक्सपोज़र्स भी कहते हैं। तो इसको आप एक थेरेपी की तरह इस्तेमाल करें। वैसे तो अगर आप इसका बाकायदा थेरेपी प्लान लें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। लेकिन मैं आज कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जिनको माएँ घरों में रहते हुए बगैर किसी फ़ीस के, बगैर किसी एक्स्ट्रा एफ़र्ट के आप उनको यूज़ कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए बेहतरी ला सकते हैं। तो आपने 2-3 काम करने हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके घर में कोई ऐसा कमरा है, जहाँ से विंडो में से डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो दैट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर योर चाइल्ड, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा माहौल को चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बस ये है कि बच्चे की जो भी एक्टिविटी आप करवा रही हैं वो उस विंडो के पास या जहाँ से डायरेक्ट लाइट आती है, सनलाइट आती है, वहाँ उसको लेके आइए, 10 से 15 मिनट वहाँ उसको रखिए।
दूसरी चीज़, अगर आपके घर में कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, ऐसी विंडो नहीं है, तो आप उसको, घर में लॉन है तो दैट इज़ बेस्ट प्लेस। आप अपनी दोपहर का कोई भी काम, खुद से भी कोई आपकी एक्टिविटी है, आप बच्चों को साथ वहाँ ले आके वहाँ पे वो परफॉर्म करें, ताकि बच्चे कम से कम 10 से 15 मिनट एटलीस्ट, और आधा घंटा मैक्सिमम 60 मिनट्स द बेस्ट टाइम। लेकिन अगर आप आधा घंटा भी उन्हें एक्सपोजर दे देते हैं तो उनकी बहुत सारी जो एनर्जीज़ हैं उसमें बेहतर हो सकती हैं। और अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो आप उन्हें पार्क में ले जाइए। आजकल वेकेशंस हैं, बच्चों का टाइम भी बेहतर स्पेंड हो जाता है, और पार्क भी ऐसे इंतखाब कीजिए जहाँ पे थोड़ी खामोशी हो, बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो। जैसे आजकल मैं देख रही थी कुछ विंटर के मेला वगैरह भी लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो ऐसे बच्चे थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो आप का पर्पस जो है वो ये है कि आपने बच्चे को सन एक्सपोजर देना है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उन्हें थोड़ी सी काम प्लेसेस पे लेके जाइए जहाँ वो कंफर्टेबल फील करें। और अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो आप उन्हें, जैसे घर में आप रूटीन में, आप घर से आप खुद बाहर निकलती हैं, या आपके हस्बैंड या बच्चे के वालिद निकलते हैं, या हमारे घरों में तो बहुत अच्छा माहौल है कि ग्रैंड पेरेंट्स भी बाहर निकलते हैं, तो आप उनके साथ, कोई सामान लेने गया है नुक्कड़ की दुकान तक, तो आप वहाँ भेज दीजिए, ताकि वो थोड़ा-सा सनलाइट के अंदर उसका जो है वो एक्सपोज़र है। यानी अगर आप उसे सर्दियों में लपेट-लपेट के अंदर रखेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो आप अल्लाह ताला की इस दी हुई ब्लेसिंग को एन्जॉय कीजिए। अभी जैसे मैं देख रही थी कि यहाँ पे भी बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, और दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम। मेरे ख़्याल में इससे बच्चों का टाइम भी बेहतर स्पेंड हो जाता है और पेरेंट्स का भी हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि जो बच्चे हमारे ऑटिज़्म के साथ हैं उनकी थोड़ी-सी नीड डिफरेंट होती है, वालिदैन को थोड़ी-सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट इस काम के लिए कर लेंगे तो ट्रस्ट मी कि आपके विंटर्स बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।